जी खुदावंद में आप सबको सलाम। यसु मसीह के लिए जोरदार तालियां। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 20 अप्रैल 2025 है और हम सब ईद क़यामत अल मसीह जो कि आज जी और खुदावंद ने हमें दिन दिया है कि हम खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत ही ख़ास और उम्दा दिन कि आज के दिन खुदावंद यसु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यसु मसीह जो कि इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर नूर बनकर आए, उन्होंने अपनी जान दी, सलीब पर अपनी जान दी और फी अल हकीकत मुर्दों में से ज़िंदा हुए हैं। हालेलुया। तो आए मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस ईद के बारे में देखेंगे। हर एक मसीही जहाँ जहाँ बसता है या बस रहा है, वो आज के दिन इस शादमान खुशी के दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। हम उन हक़ाइक़ को, उन बातों को आज हम खुदा उनके कलाम में से सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। मेरे साथ देखिएगा मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील मशहूर ज़माना हवाला आयत जी लूका की अंजील उसका 24 बाब आपने निकालना है। बड़े गौर से आज आपने खुदा उनके कलाम को सुनना है। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि सुनो और समझो। सुनने से ईमान पैदा हो, सुनना मसीह के, और जितने आप लोग हैं यहाँ पर आप सुनेंगे तो आप बरकत को रिसीव करेंगे। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। जब सुनकर आप ईमान लेकर आते हैं तो आप रास्तबाज ठहरते हैं यीशु मसीह के वसीला से। जी लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 5 आयत हम पढ़ेंगे। बड़े गौर से आज खुदा उनके कलाम को सुनना है। लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 5 आयत में कुछ यूं मरकूम है। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगार के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। कितनी जिंदगियां हैं जिन्होंने आज ये हवाला पहली बार सुना है? 2 बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें पता चलता है कि रब्बना यसू अल मसीह जब इस ज़मीन पर आए तो हमने कुछ महीने पहले खुदावंद यसू मसीह के ज़मीन पर आने की ईद को सेलिब्रेट किया था। यसू मसीह जब दुनिया में आए तो आपने हर एक इंसान को खुशखबरी दी। आपने ज़मीन पर आकर हर एक ज़ीर इंसान को उसके गुनाहों से नजात दी। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि जिस वक्त खुदावंद यसू मसीह यरूशलेम की तरफ रुख करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि लोगों ने यसू को टिकने ना दिया। उसका रुख कहाँ पर था? यरूशलेम की तरफ। और बहुत जल्द वो यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि मुमकिन नहीं कि नबी जो है वो यरूशलेम के बाहर हलाक हो। जैसे ही खुदावंद यसू मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि वो खाना खाकर एक बाग में जाते हैं जिसको बाइबल मुक़द्दस के अंदर कसमली बाग कहा गया है। और जैसे ही आप वहाँ पर दुआ करते हैं और कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि इतनी दिलसोजी से दुआ करते हैं, आपने अपने शागिर्दों को कहा कि यहाँ तक मेरी जान बेकरार रहकर मरने की नौबत पहुँच चुकी है। उनका पसीना जो है वो खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर ज़मीन पर गिर रहा है। और कलाम मुक़द्दस के जब हम मुताले करते हैं तो जैसे ही खुदावंद यसू मसीह को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि सारी रात जैसे यसू मसीह को गिरफ्तार किया जाता है तो एकदम में पल भर में हर तरफ शोर मच जाता है कि यसू पकड़ लिया गया है।
اور یہودیوں کی عدالت ہے جسے سینہیڈرن عدالت کہتے ہیں. سینہیڈرن عدالت یہودیوں کی سب سے بڑی عدالت ہے. وہ رات کے وقت اسی وقت کھولی گئی، اور جیسے ہی سینہیڈرن عدالت جو ہے وہ کھولی گئی، جس میں 72 علماء بیٹھتے ہیں، اور سینہیڈرن عدالت جب کھولی گئی تو خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر لایا گیا، وہاں پر پیش کیا گیا. یسوع مسیح کی پیشی وہاں پر ہوئی، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ انہوں نے بہت الزام لگائے. تورا کھولی گئی، شریعت کی کتاب کھولی گئی، ربیوں کی کتابیں کھولی گئی کہ اس پر کوئی الزام لگایا جائے. اس کو قتل کرنا ہے، لیکن پہلے لازم ہے کہ اس پر الزام لگایا جائے. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے بہت گواہ آئے، لیکن ایک گواہی بھی یسوع مسیح پر ثابت نہ کر سکے. ہاللیلویا! کیونکہ نہ وہ زناکار نکلا، نہ وہ بدکار نکلا، نہ وہ چور نکلا. کسی قسم کا گناہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی زندگی پر وہ لاگو نہ کر سکے، کیونکہ وہ بے گناہ ہے. پھر ان سے کچھ بن نہیں پڑا. تو جیسے ہی صبح کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے، تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ حاکم وقت کے پاس اس کو لے جاتے ہیں، پلاطوس کے پاس اس کو لے جاتے ہیں. اور حاکم وقت خداوند یسوع مسیح پلاطوس کے سامنے کھڑے ہیں، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا، اس پر الزام لگایا. اور الزام کیا لگایا ہے؟ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ قوم کو بہکا رہا ہے، کیسر کو ٹیکس دینے سے یہ منع کرتا ہے. حالانکہ کہیں پر بھی مسیح نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی. الزام لگایا نا. اس کے بعد بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. جیسے پلاطوس نے اس بات کا اقرار کیا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے کہا تو خود کہتا ہے، یا اوروں نے میرے بارے تجھ سے کہا. بائبل مقدس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ہر طرح کا وہ الزام لگاتے رہے. کلام مقدس کے اندر جو وہ الزام لگا رہے ہیں، لکھا ہے یسوع خاموش رہا. یسوع نے اپنے بارے کوئی صفائی نہیں دی. ہوتا ہی ہے نا، کوئی لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں تو آپ بلبلا اٹھیں گے، چلا اٹھیں گے، لیکن کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ خاموش رہا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے پلاطوس نے کہا کہ تو بولتا کیوں نہیں؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے تجھے چھوڑنے کا بھی اختیار ہے اور تجھے ہلاک کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے کہا اگر تجھے یہ اختیار اوپر سے نہ دیا جاتا، تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں تھا. ہاللیلویا! یسوع نے کہا کہ تو مجھ پر اختیار نہیں رکھتا اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا. جیسے ہی الزام لگائے گئے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے یہودیوں نے لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیا. یہودیوں نے لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیا، لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ دن جو تھا وہ عید فصح کا دن تھا. وہ دن کون سا تھا؟ عید فصح کا. اور پلاطوس جو ہے وہ عید فصح کے موقع پر ایک قیدی کو چھوڑ دیا کرتا تھا، کیونکہ یہودیوں میں یہ سب سے بڑی عید ہے. اور اس خوشی میں کہ میں ان کے لیے جس کے لیے یہ درخواست کرتے ہیں، جس کے لیے فریاد کرتے ہیں، میں ان کے لیے ایک قیدی کو چھوڑ دوں، تو اس وقت دو وہاں پر شخص موجود ہیں. ایک کا نام ہے برابا اور دوسرے کا نام ہے یسوع مسیح. پلاطوس نے کہا کہ تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑوں؟ انہوں نے لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیا، لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لوگوں نے بلبلانا شروع کر دیا، ہمارے لیے برابا کو چھوڑ، ہمارے لیے برابا کو چھوڑ. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ برابا ایک ڈاکو تھا جو بغاوت ہوئی تھی شہر میں، اور اس نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، اس سبب سے وہ قید میں تھا. لیکن بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہے کہ وہ پلاطوس کے سر ہوتے رہے، وہ چلا چلا کر کہتے رہے مصلوب کیا جائے، اسے لے جا، اسے مصلوب کر. پلاطوس نے کہا یہ تمہارا بادشاہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بادشاہ نہیں، ہمارا کیسر بادشاہ ہے، ہمارا یہ بادشاہ نہیں ہے.
जैसे ही आप हाकिम वक्त के सामने मौजूद हैं, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि लोगों ने पिलातूस पर बहुत ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया, अगर तू इसको छोड़ता है तो कैसर का खैर ख्वाह नहीं है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है पिलातूस ने लोगों की खुशी के लिए यीशु को कोड़े लगवाए। उसने कहा कि मैं कोड़े लगवा कर इसको छोड़ देता हूं। जिन बातों का तुम इस पर इल्जाम लगाते हो उनमें से एक बात भी उस पर साबित नहीं होती है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है जैसे वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इसको ले जा, इसको मसलूब कर, इसको ले जा, इसको मसलूब कर। लिखा है कि कुछ बन नहीं पड़ता, कुछ बन नहीं पड़ता, उल्टा बलवा होता है। तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उसी वक्त हेरोदिस ने पिलातूस ने क्या किया, अपने हाथ पानी से धोए, अपने हाथ पानी से धोए और हाथ उठाकर कहा मैं इस रास्त बात के खून से बरी हूं। और वहां पर यहूदियों ने क्या किया, यहूदियों ने कहा कि इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर है। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो मौका ढूंढते थे हम किस तरह उसको फंसाएं, किस तरह उसको कत्ल करें। लेकिन आज जब वो पकड़वा दिया गया, पैसों से पकड़वा दिया गया, धोखे से पकड़वा दिया गया, और बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है, उन्होंने चिल्लाना 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 शुरू किया और लिखा कि उनका चिल्लाना कारगर हुआ। उनकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती गई, इसको मसलूब कर, इसको मसलूब कर, इसको ले जा, इसको मसलूब कर। लेकिन जैसे ही अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो पिलातूस ने कहा कि तीसरी बार उसने आकर कहा कि मैं उसमें किसी किस्म का गुनाह नहीं पाता, तुम इसको ले जाओ, अपनी शरीयत के मुताबिक इसका फैसला करो, इंसाफ करो। उन्होंने कहा हम अहले शरीयत हैं, हम ये नहीं कर सकते। इसने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, ये कत्ल के लायक है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा कि जैसे ही पिलातूस ने ये सुना कि वो खुदा का बेटा, पिलातूस खुद डर गया कि मैं एक रास्तबाज इंसान को मैं कत्ल करवाने जा रहा हूं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह को पिटवाया जाता है, उसको कोड़े लगाए जाते हैं, उसके मुंह पर थूका जाता है, उसके बाल नोचे जाते हैं, उनकी दाढ़ी नोची जाती है, और जैसे ऐसे दाढ़ी नहीं बल्कि ऊपर की जानब दाढ़ी को नोचा जाता है। और एक हिस्ट्री ये बताती है कि यीशु मसीह के दाढ़ी के जो बाल थे वो बिल्कुल जड़ से उखड़ गए थे। उसके बाद एक हिस्ट्री ये बताती है जैसे ही आपके कमर पर कोड़ा लगता है, रोमी कोड़ा जिस पर हड्डियां और कांच और चमड़ा होता है, जैसे ही आपकी कमर पर कोड़ा लगता है और उसको खींचा जाता है तो आपकी बॉडी से खून के लोथड़े बाहर आते हैं। एक हिस्ट्री ये बताती है कि जैसे ही आपके कमर पर कोड़ा रसद किया जाता है, उसको दोबारा खींचा जाता है तो आपके जिस्म से गोश्त बाहर आता है। और ज़बूर की किताब में लिखा है कि मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। यीशु मसीह की हड्डियां जो हैं वो कोड़ों के सबब से नजर आना शुरू हो चुकी थी, इतना मारा। और इंसाइक्लोपीडिया के अंदर आप देखें तो जब यीशु मसीह को जिस जगह पर थूका गया था, इंसाइक्लोपीडिया के अंदर लिखा कि इतना लोगों ने यीशु मसीह पर थूका, जिस जगह पर यीशु मसीह बैठे हुए थे वो उस जगह पर बहुत ज्यादा कीच हो चुकी थी, जिन पंजाबी चिक्कड़ कहने हैं, पंजाबी में हम उसको चिक्कड़ कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह पर वो थूकते रहे मसलसल। उसके बाद जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह को तहकीर कर चुके, उनको जलील कर चुके, उसके बाद मसीह के अंदर चलने की ताकत नहीं है। मसीह बार बार गिर रहे हैं। एक भारी सलीब यीशु मसीह के कंधे पर रखी गई। जब यीशु मसीह के कंधे पर रखी गई तो कहा चलो, और इतनी भीड़, आपके आगे लोग पीछे लोग, और रोते हैं, चिल्लाते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जिसे विया दरोजा कहते हैं। विया दरोजा एक गली है, उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर औरतें हैं। औरतें कहती हैं खुदावन
اے خداوند ہم تیرے لیے روتی ہیں، ہم تیرے لیے ماتم کرتی ہیں، لیکن یسوع نے صلیب اٹھائی ہے اور کہا کہ میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر یسوع مسیح نے کہا اب جب یہ ہرے درخت کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو تم جو سوکھے درخت تو تمہارے ساتھ کیسا سلوک نہ کریں گے۔ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں، یسوع مسیح چل رہے ہیں، ان کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ گثمری باغ کے اندر ان کا خون بہا، ان کو ساری رات انہوں نے بس وہی کھانا کھایا، وہی پانی پیا جو انہوں نے آخری کھانے کے وقت انہوں نے کھایا اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی بھی کھانا کوئی بھی پانی نہیں پیا اور مسلسل خداوند یسوع مسیح چلتے رہے۔ باڈی کے اندر طاقت ہی نہیں ہے چلنے کی۔ راستے میں ایک شخص آتا ہے جس کو بائبل مقدس کے اندر شمعون قرینی بتایا گیا ہے، وہ دیار سے آ رہا تھا اور اس کو بیگار میں پکڑ لیا گیا کہ مسیح کی صلیب اٹھائے۔ جیسے ہی اس نے مسیح کی صلیب اٹھائی اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام گلگتہ ہے اور جس کا ترجمہ ہے کھوپڑی کی جگہ۔ جیسے ہی آپ اس جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں اور آپ کے ساتھ دو ڈاکوؤں کو بھی مصلوب کیا گیا، ایک کو بائیں طرف اور ایک کو دائیں طرف۔ جیسے ہی آپ کو مصلوب کیا گیا، اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں مرکز کے انجیل کے اندر کا صبح پہرا ہی دن چڑھا تھا، ابھی دن ہی چڑھا تھا کہ مسیح یسوع کو صلیب دیا گیا۔ اور جیسے ہی آپ کو صلیب دیا گیا تو کلام مقدس کے اندر لکھا تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ اتنی دوپہر ہے، دوپہر کا وقت ہے اور کلام مقدس کے اندر لکھا تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ اب یہ جو اندھیرا ہے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ملک میں اندھیرا چھا گیا، لیکن جب آپ یونانی کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں، یونانی بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، یونانی بائبل یہ بتاتی ہے کہ ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اندھیرا چھا گیا تھا۔ سن 30 اور سن 33 کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو انسائکلوپیڈیا یہ بتائے گا سن 33 کے اندر دنیا کے اندر ایک ایسا دن آیا تھا جس میں پوری دنیا پر 3 گھنٹے تک اندھیرا رہا۔ بائبل مقدس کے اندر تو لکھا ہے کہ ایک ملک میں اندھیرا رہا، لیکن اگر آپ گریک کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ پوری دنیا میں اندھیرا یکا یک ایک دم میں پل بھر میں اندھیرا ہو گیا۔ جہاں جہاں پر انسان تھے، حیوان تھے، حشرات تھے، وہ سہم گئے، ڈر گئے کہ گپت اندھیرا ایک پل میں ہو گیا ہے۔ اور میرے عزیزو اسی ٹائم وہ وقت تھا، یہ وہ ٹائم تھا جب خداوند یسوع مسیح نے جان دی۔ لکھا ہے اس نے چلا کر جان دی، اس نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے اپنی جان لینے کا بھی اختیار ہے۔ جیسے ہی اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ مسیح نے چلا کر جان دی، اور جیسے ہی آپ نے چلا کر جان دی ہے تو کلام مقدس کے اندر لکھا کہ ایک بہت بڑا بنجال آتا ہے اور اس بنجال سے بہت ساری مقدسوں کی قبریں کھل جاتی ہیں۔ یسوع صلیب پر مر گیا ہے، ہیکل کا پردہ پھٹ گیا ہے اور بہت سارے مقدسوں کی قبریں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ ہیکل کا پردہ جس کے بارے میں یوسیفس کی کتاب کے اندر لکھا ہے وہ اتنا موٹا پردہ ہے کہ اگر 20 رتھ اس طرف 20 رتھ اس طرف لگائے جائیں اور کہا جائے کہ اس پتھر کو اس پردے کو چاک کرو تو بھی وہ اس پردے کو چاک نہیں کر سکتے، نہ اس شخص نہ اس پردے کو کوئی انسان چاک کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا خدا کا لختے جگر، خدا کا بیٹا صلیب پر مر گیا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا جس کے بارے میں کوئی انسان اس پردے کو چاک نہیں کر سکتا تھا، باپ نے اپنے بیٹے کی موت پر پردے کا چاک کر دیا، اس لیے کہ خدا اور انسان کا ملاپ ہو گیا۔ ہاللیلویہ! یسوع مر گیا اور انسان اور خدا کا ملاپ ہو گیا۔ ایک شخص صلیب پر مر رہا ہے اور اس کے مرنے سے بہت سارے لوگ زندہ ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے یسوع صلیب پر مرا ہے لیکن اس کے مرنے سے لوگ قبروں کے اندر زندہ ہوئے ہیں۔ اب پولس کہتا ہے کہ وہ مردوں میں سے پلوٹا ہے۔ سنیں میری بات،
पलूस जब कहता है कि वो मुर्दों में से पलौठा है, सारे कब्रों के अंदर जिंदा तो हो गए लेकिन बाहर कोई नहीं आया। बगौर मुताला करे, मत्ती की इंजील से बात कर रहा हूं, कोई भी बाहर नहीं आया, क्योंकि उनको पता है हमारा आका, हमारा मालिक, हमारा खुदावंद अभी सलीब पर है। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देते हैं, जैसे यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देते हैं, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है अगला दिन जो है वो है सब्बत का दिन है। अगला दिन जो वो क्या है, सब्बत का दिन है। और सब्बत का दिन जो है वो आराम का दिन है। यहूदी अकायद के मुताबिक सब्बत का दिन आराम करना है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उस वक्त एक शख्स है जिसका नाम है यूसुफ अरमतिया। सुनिए मेरी बात को, अरमतिया यीशु मसीह के शागिर्द छुप गए। चंद औरतें जो उस वक्त सलीब के पास खड़ी थी वो मौजूद थी। बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हमें मिलता। अरमतिया का रहने वाला एक शख्स है जो यहूदियों के शहर अरमतिया के अंदर रहता है। वो ईमानदार है, वो रास्तबाज है, वो इज्जतदार है, वो मशहूर शख्स है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वो खुफिया तौर पर यीशु मसीह का शागिर्द है। उसने बड़ी जुर्रत के साथ जाकर यीशु की लाश मांगी। उसने बड़ी हिम्मत के साथ जाकर पिलातुस से यीशु मसीह की लाश मांगी। जैसे उसने लाश मांगी है, पिलातुस ने दे देने का इकरार किया कि इसको लाश दे दी जाए। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उस वक्त एक शख्स है जिसका नाम है निकोदीमस। निकोदीमस उस वक्त आया और 50 सेर मूर लेकर आया। औरतों ने खुशबुएं तैयार की हैं लेकिन काम नहीं आई। मैंने पिछली बार कलाम सुनाया था, जिस दिन यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में खाना खा रहे थे तो उस वक्त उनके बदन पर खुशबू डाली गई थी और उसने क्या कहा कि ये मेरे बदन दफन के लिए तैयारी का टाइम है, तैयारी का ये वक्त है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ ने यीशु मसीह की लाश को लिया और एक कब्र जो उसने बनवाई थी, नई कब्र थी, बाग के अंदर थी, वहां पर यीशु मसीह को रख दिया गया। एक बहुत बड़ा पत्थर उसके आगे लगा दिया गया। उधर प्लानिंग क्या हो रही है, उधर प्लानिंग ये हो रही है, यहूदी चले गए पिलातुस के पास और जाकर कहते हैं खुदावन आका मालिक, यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो उसकी लाश को चुरा कर ले जाएंगे, हमें इजाजत दे, हमें हुक्म दे, हमें सिपाही दे, हम कब्र पर पहरा बिछाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि उसकी लाश को चुरा कर ले जाए और इसके शागिर्द जो हैं वो आकर कहें कि वो जिंदा हो गया है। हाकिम वक्त ने पिलातुस ने कहा तुम्हारे पास सिपाही हैं, जाओ जो कुछ तुमसे होता है वो करो। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उन्होंने उसकी कब्र पर पहरा बिठाया। गवर्नमेंट की मोहर लग गई है मसीह की सलीब कब्र पर। कोई भी उस मोहर को तोड़ने के लायक नहीं है, कोई भी सिपाहियों का मुकाबला करने के लायक नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो मैं एक ऐसी आवाज जो तारीख का रुख बदल सकती है, ऐसी आवाज जो तारीख दानों को नई तारीख लिखने पर मजबूर करती है। दुनिया के अंदर ऐसी कोई आवाज किसी कब्रिस्तान से नहीं आई जैसी उस दिन आई। एक ऐसा दिन आया जो दुनिया के अंदर ऐसा दिन आया ही नहीं था। एक ऐसा दिन जो बड़ा भयानक और ऐसा तारीख लिखने वाला दिन था, जो इंसान के ज़हनों को तब्दील करने वाला दिन था। जैसे सुबह होती है औरतें भाग कर जाती हैं और जैसे ही औरतें कब्र के पास पहुंचती हैं और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो आपस में बात कर रही है, हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा पत्थर है, उसको कौन हटाएगा। लेकिन जैसे ही औरतें कब्र के पास पहुंचती हैं और एक ऐसा मंजर देखती हैं, एक ऐसा मंजर अपनी आंखों के सामने देखती है कि जैसे वो देखती हैं कि कब्र के मुंह से पत्थर जो है वो लुढ़का हुआ है, उसको कोई भी हटा नहीं सकता था। और कलाम मुकद्दस के अंदर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु सलीब पर है तब भी बुंजाल आया। अब यीशु कब्र के अंदर से जिंदा हो चुका है, मुर्दों में से जिंदा हो चुका है, तब भी एक बुंजाल आया। जैसे बुंजाल आता है तो 2 फरिश्ते आसमान से आते हैं। हालेलुया। 2 फरिश्ते आसमान से आते हैं और आकर कहते हैं कि तुम जिंदा को, हालेलुया, तुम जिंदा को मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो। दुनिया के आज तक किसी कब्रिस्तान से ऐसी आवाज नहीं आई जैसी उस कब्र में से आवाज आती है।
जिंदा को मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। उसने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। मेरे अजीजों, औरतें जाती हैं मुर्दा यीशु को देखने के लिए, औरतें जाती हैं मुर्दा यीशु की लाश पर खुशबू लगाने के लिए, लेकिन कब्र पर लोग जाते जरूर हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर कोई नहीं होता। जाती वो मुर्दा यीशु को खुशबू लगाने के लिए, लेकिन कब्र पर कोई नहीं है। जब यीशु पैदा हुआ तब भी फरिश्ते आए, अब यीशु जब मुर्दों में से जी उठा तब भी फरिश्ते आए, तब भी उन्होंने खुशखबरी दी, अब भी खुशखबरी दे रहे हैं। और अब खुशखबरी जो दे रहे हैं वो कहते हैं कि वो जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर जब हमारे अजीज इस दुनिया से चले जाते हैं, हम कब्र पर जाते हैं, और कब्र पर जाकर जब वापस आते हैं हमारे आंसू बहते हैं, हम रोते हैं, हम उनकी याद में रोते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर ये वाहिद कब्र है जिस पर लोग जाते तो हैं लेकिन खुशी के साथ वापस आते हैं। हालेलुया! लोग खुशी के साथ वापस आते हैं। अपने अजीजों की कब्रों पर जाकर लोग रोते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर ये वाहिद कब्र है जिस पर लोग जाते तो हैं लेकिन खुशी के साथ वापस आते हैं। फरिश्तों ने कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, और कलाम मुकद्दस के अंदर मत्ती के अंजील के अंदर लिखा, औरतें खुशी से लौटी। औरतें क्या हैं? खुशी से लौटी, खुशी से वापस आई हैं। कोई भी अपने अजीज की कब्र पर जाता है तो वो रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन ये वाहिद कब्र है जिस पर लोग जाते तो हैं लेकिन खुशी के साथ वापस आते हैं। खाली कब्र इस बात का निशान है कि उसने उसकी अपनी खुद की कब्र खाली है, वो आपकी और मेरी कब्र को भी खाली करने की कुदरत रखता है। हालेलुया! उसने यार की बेटी की कब्र को खाली किया, उसने लाजर की कब्र को खाली किया, उसने नैनवा शहर का जो बच्चा नौजवान मर चुका था उसकी कब्र खाली कर दी है। हालेलुया! क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की तालीम देती है। यीशु ने कहा मैं जीता हूं तो तुम भी जीते रहोगे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग अपनी कब्रों पर, अपनी अजीजों की कब्र पर सन्ने वफात और सन्ने पैदाइश लिखते हैं, लेकिन यीशु मसीह की कब्र पर ऐसा नहीं लिखा। लोग जाते तो हैं यीशु की कब्र को देखने के लिए, लेकिन वो कहते हैं वहां पर लिखा हुआ है वो यहाँ नहीं है। हालेलुया! वो यहाँ नहीं है। लोगों की कब्रों पर सन्ने वफात, सन्ने पैदाइश लिखा है, लेकिन लोग उसकी कब्र को देखने के लिए जाते हैं और वहां पर लिखा हुआ क्या मिलता है? ही इज नॉट हेयर, वो यहाँ नहीं है। उसको यहाँ क्यों ढूंढने आए हो? लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही औरतें वापस आती हैं, मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है कि उनको यीशु खुद सलाम करता है। यीशु औरतों को कहता है तुम पर सलामती हो, और जैसे यीशु मसीह ने ये बात कही, औरतें यीशु मसीह के कदमों पर गिर पड़ती हैं और कहता है जाओ मेरे भाइयों को जाकर खबर दो, मुझे वो गलील के अंदर पाएंगे, मैं मुर्दों में से जिंदा हुआ हूँ, मुझे गलील के अंदर पाएंगे। जैसे ही आपने ये बात की तो शागिर्द इस बात का यकीन न कर सके। उनको कहानी मालूम हुई, औरतों ने आकर कहा यीशु जिंदा हुआ है, कुछ लोगों ने आकर कहा यीशु हमें मिला है, उनको कहानी मालूम हुई, उनको ऐसा लगा कि ये कहानी सुना रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है पतरस और यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना भाग कर गए हैं कब्र के पास, और सबसे पहले यूहन्ना अंदर गया है। और यीशु मसीह की कब्र पर जब वो पहुंचते हैं पतरस और यूहन्ना, उनको भी इस बात का यकीन ना हुआ कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं मसीहत की बात नहीं कर रहा, मसीहों का तो अपना ईमान है कि यीशु जिंदा हुआ है, मसीहत के बाहर जो लोग हैं उनका इकरार है कि यीशु जिंदा नहीं हुआ, उनकी शक्ल का कोई और बंदा था जो सलीब पर गया है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है,
لیکن بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. ہاللیلویہ. آخری بات کر کے کلام کو وائنڈ اپ کرنے والا ہوں. میرے عزیزو، جیسے ہی وقت گزرتا ہے اور جزیرہ پتمس کے اندر جا کر اپنے شاگرد یوحنا سے کہتے ہیں میں مر گیا تھا. مکاشوں کی کتاب میں وہ جا کر کہتا ہے میں مر گیا تھا اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. ہاللیلویہ. وہ مر گیا تھا. بہت سارے لوگ اس بات کا اقرار نہیں کرتے. وہ صلیب پر ڈیڈ ہو چکا تھا، وہ مر گیا تھا. رومیوں نے اس بات کی تصدیق کی، شاگردوں نے اس بات کی تصدیق کی. اس کی پسلی پر نیزہ لگایا گیا، وہ نیزہ اس کی پسلی کو چیرتا ہوا اس کے دل پر جا لگا، جس کے خون اور پانی بہہ نکلا. اور اس کا یہ نشان ہے کہ وہ بالکل ڈیڈ ہو چکا تھا، وہ مر گیا تھا. لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یسوع مرا ہے. آج ہم اس دن کو خوشی کا دن کہتے ہیں. آج ہم اس دن کو خوشی سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. میرا اور آپ کا یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. ہم مسیحی اس دن کو بڑے جوش سے مناتے ہیں. ہم مسیحی اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. ہمارا خداوند مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈ رہی ہو. آج ہم نے اس زندہ کے پاس جانے کی تیاری کرنی ہے تاکہ وہ زندہ ہے تو ہم بھی زندہ رہیں. حواری کے پاس، یوحنا کے پاس کہتا ہے میں عبدالآباد تک زندہ رہوں گا. اب مجھ پر موت نہیں آنی. اب یسوع مسیح نے مرنا نہیں ہے کیونکہ وہ عبدالآباد زندہ ہے. وہ ایک بار مرا تاکہ آپ زندہ ہو جائیں. اس کی قبر خالی ہوئی تاکہ آپ کی قبر خالی ہو. اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا تاکہ آپ زندگی کا تاج پا سکے. اس کو کوڑے لگے تاکہ آپ بیماریوں سے شفا پا سکے. میرے عزیزو، یسوع کے مرنے سے مردے زندہ ہوتے ہیں. وہ صلیب پر ہے تو مردے زندہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے مردے زندہ ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. افسیوں کا خط آپ پڑھ کے دیکھیں، لکھا ہے وہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے وہ آدمیوں کو انعام دے گیا. آدمیوں کو کیا ہے؟ انعام دے گیا. اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ زندہ ہوئے ہیں. یسوع اکیلا زندہ نہیں ہوا، یاد رکھیے گا. ہاں، وہ مردوں میں پلوٹا ہے لیکن وہ اکیلا زندہ نہیں ہوا. یسوع نے کہا جب تک دانا زمین میں دب کر مر نہیں جاتا وہ بے پھل رہتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے اور بہت سا پھل لے کر آتا ہے. اسی طرح یسوع مسیح زمین کے اندر گئے، پھر باہر آئے اور بہت سا پھل لے کر آئے. اس لیے کہ وہ اکیلا زندہ نہیں ہوا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ زندہ ہوئے ہیں. اور جب زندہ ہوئے ہیں تو اس کا نشان ہے وہ آپ کو اور مجھے بھی دوبارہ زندہ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. سو خداوند آپ سب کو اس میسج کے لیے بہت زیادہ برکت دے. آمین.